हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, ये पार्ट 3 परसेंटेज बीपीएससी सुपर टेट के लिए एग्जाम के लिए हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये जो प्रतिशत के सवाल है ये इन्हीं एग्जाम्स के लिए हैं। जिनको मैथ नहीं आती वो भी सवाल को अच्छे से देख सकते हो, कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि हाँ अब मुझे भी मैथ आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर क्या है, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, यानी कि परसेंटेज जो हम लोगों के पास है वो पास वाला है। ठीक है, पास हुए। यदि फेल वाले छात्र 150 है, इसका मतलब है ये संख्या है। ठीक है, ये क्या है, संख्या है किसकी, फेल वाले की 150। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, हम लोगों को विद्यार्थियों की संख्या पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 75% है। ठीक है, हम लोगों को फेल वाले पता करने हैं, क्योंकि जब तक पूरे आंकड़े ना हो तब तक हम लोगों का आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, ऐसे समझिए। यहाँ पर फेल वाले कितने हैं, यहाँ पर फेल वाले हैं 25। मैंने पहले ही बताया था कि परसेंटेज में बात 100 पर होगी। 100 में से 75% विद्यार्थी पास हो गए तो फिर बचे कितने, 25% विद्यार्थी जो कि फेल हो जाएंगे, जो कि सवाल में नहीं है, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब क्यों निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पर फेल वालों की तो संख्या दे दी गई है। ठीक है, तो फेल और फेल ये दोस्ती हो गई इन लोगों की। ठीक है, यानी कि संख्या की और यहाँ पर परसेंटेज की क्या हो गई, दोस्ती हो गई। तो यहाँ पर क्या है, 25% किसके बराबर हुआ, 150 के बराबर हुआ। ठीक है, क्योंकि 75 का तो कोई संख्या ही नहीं है। अगर 75 की संख्या होती तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना और आसान हो जाता, हम लोगों को ये वाली प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25% किसके बराबर हुआ, 150 के एक एक नियम से लगाएंगे। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हुआ, 150 बटे 25। इसका मतलब ये 6 बार गया, तो 1% किसके बराबर हुआ, 6 हुआ। ठीक है, अब यहां पर बात 100 पर होगी। एक एक नियम में क्या होता है, बात 100 पर होती है। ठीक है, लास्ट में जब भी हम लोग संख्या पता करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 6 गुणे 100 हो जाएगा। क्या आ गया आंकड़ा, 600 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है हम लोगों ने जाना ये कुल जो छात्र हैं ये क्या है, कुल विद्यार्थी। ठीक है, यही हम लोगों को निकालना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग 75% विद्यार्थी अगर पास वाले भी निकालना चाहें, ठीक है, तो 600 का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 75 बटे 100। ये मैं क्यों बता रहा हूं, हो सकता है सवाल में ये भी पूछ दिया जाए। ठीक है, इनका गुणा कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, पास वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को छात्र फेल वाले तो पता ही है, अब यहां पर ये भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को कुल विद्यार्थी तो पता चली गए। ठीक है, हम लोगों को फेल वाले पता ही है, तो 600 में से 150 को घटा देंगे, वो आपके पास वाले हो जाएंगे। ये परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी पूछा जाए, इधर से उधर पूछा जाए, आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल लगा लेते हैं। अब ये दूसरा सवाल देख लो। ठीक है, पहले सवाल जैसा ही है लगभग। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर और 10% किराए पर, ठीक है, खर्च करता है। तो ये खर्चा हो गया उसका। यदि बचत 3600 है तो कुल आय ज्ञात करो। यदि बचत यानी कि ये बचत है, ये लेकिन आंकड़ा है। ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं है, ये एक तरीके से एक नंबर है, एक संख्या है। ठीक है, वो भी किसकी है, बचत की है। ये याद रखना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो शिक्षा पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, शिक्षा पर लिखेंगे कितना खर्चा हुआ, 20% हुआ। ठीक है, यहां पर भोजन पर कितना खर्च हुआ, तो यहां पर भोजन लिखेंगे, कितना खर्च हुआ, 40% हुआ। ठीक है, अब हम लोग किराए पर देखेंगे कितना खर्च हुआ, तो यहां पर लिखेंगे किराया
कितना हुआ, 10% हुआ। कितना हो गया, 60 यानी कि 70% क्या हो गया, आपका खर्चा हो गया। ठीक है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, खर्चा, ये समझ लो आप। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गई आपकी। ठीक है, यहां पर देखो खर्च अगर, ध्यान से देखना, खर्च अगर 70% है तो बचत कितने प्रतिशत होगी, बचत कितने प्रतिशत होगी, यहां पर 30% होगी। ठीक है, और हम लोगों के पास 30% वाला ही आंकड़ा है। ये क्या है, हम लोगों के पास 30% वाला ही आंकड़ा है। ये बचत, ये बचत। ठीक है, इनके साथ हम लोगों को खेलना है अब। ठीक है, तो 30% किसके बराबर हुआ, 3600 के बराबर हुआ। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हुआ, 3600 बटे 30। इसको हम लोग काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहां पर आ गया 120। तो 1% किसके बराबर हुआ, 120 के बराबर हुआ। तो 100% निकालेंगे एक एक नियम में। ठीक है, तो 100, ये पास में कर दो, ठीक है, दूर लग गया। ठीक है, 100 गुणे 120। ठीक है, तो कितना आ गया, 120, 2 जीरो और बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि यहां पर उसकी कुल जो आय थी, यहां पर आय या फिर कुल आय भी लिख सकते हो। ये जो कुल आय है वो कितनी है, 12,000 है। ठीक है, ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि 70% उसने क्या किया, खर्चा कर दिया, 30% उसने बचा लिया। ठीक है, तो हम लोगों को जो टोटल मिला है, टोटल जो आय मिली है वो हम लोगों को क्या मिली है, 12,000 मिली है। ठीक है, अब आप इसमें गुणा भाग कर सकते हो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए। तो मान लो एक लाइन और बढ़ा दी जाए कि ये बताइए कि खर्चा कितना हुआ, 12,000 की आय है। ठीक है, तो बताइए खर्चा कितना हुआ। जब बचत इतनी हो रही है तो 12,000 में से 3600 घटा दो, यहाँ पे उतने का खर्चा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो अब हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। मतलब कि 100 में से अगर वो 40% अंक ला देता है, ठीक है, तो वो पास हो जाता है। जैसे हम लोगों में नहीं बोला जाता था कि 33% अंक ला दो तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से है ये। आगे देखते हैं, यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले, ठीक है, तथा वो 80 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पास होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोगों का जो आंकड़ा है वो हम लोगों का इधर भी, मतलब एक एक नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास भी आना चाहिए। ठीक है, फेल वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अंक दे दिए जा रहे हैं वो अंक क्या है, उस हिसाब के नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर पास कर दिया हम लोगों ने, 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, इसका मतलब है इस बच्चे के 400 नंबर तो आ गए, ठीक है, लेकिन अगर 80 और मिल जाते उसे तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, यही तो बोला जा रहा है, इस बच्चे के 400 अंक मिल गए, ठीक है, 80 अंक और जुड़ जाए तो वो पास हो जाएगा। इसका मतलब है ये आंकड़ा पास का है, ये भी आंकड़ा पास का है, तो कितना हो गया, ये 480 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है 40% किसके बराबर हुआ, 480 के बराबर हुआ। तो 1% किसके बराबर हुआ, 1% किसके बराबर हुआ, 480 बटे 40 के बराबर हुआ। तो 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आया। ठीक है, तो इसका मतलब है 1% किसके बराबर हुआ, 12 के बराबर हुआ। तो 100% किसके बराबर हुआ, 100% किसके बराबर हुआ, 12 गुणे 100, यानी कि 1200। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया पूर्णांक, जो हम लोगों से पूछा गया था, परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो 1200 का पूर्णांक है। अगर ये भी जानना है कि कितने अंक लाने चाहिए थे कि पास हो जाता, तो देखो यहाँ पे पास का तो आंकड़ा हम लोगों के पास है ही। ठीक है, वैसे तो ये 480 आ ही रहा है। ठीक है, तो 1200 का 40% निकालेंगे
ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो ये है, 12 चौके 48, 480 आया। ठीक है, वही 480 हम लोगों को मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम लोग इसमें ये जो 480 आ रहा है, ठीक है, ये पास वाले हैं, 40% क्या है, पास वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अगर फेल वाले भी निकालने हैं तब भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 में से 480 को घटा देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, फेल वाले भी आ जाएंगे कि कितने आए हैं। ठीक है, तो हम लोगों का अब तीसरा सवाल हो गया, अब चौथा सवाल लगा लेते हैं। यहां से कहानी थोड़ी सी बदलती है, देखो ध्यान से। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, 50% अंक लाना अनिवार्य है। जैसे पिछले सवाल में 40% अंक लाना अनिवार्य था, ठीक है, उसी तरीके से 50% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, बात किस पर होगी, 100 पर हो रही थी। ठीक है, इसको भी अपने दिमाग में रखा करो। ठीक है, विद्यार्थी को 40% अंक मिले, कितने अंक मिले, 40% अंक मिले, तथा 42 अंकों से फेल हो गया। ये देखो, ये वाली जो लाइन दिख रही ना आपको, इतने मिले लेकिन इतने से वो फेल हो गया। यहां पर नोट लिखो, नोट। ठीक है, नोट में क्या लिखोगे, पास, फेल, जीत, हार, कम, अधिक या ज्यादा, देरी, पहले। ये क्या है, ये अंतर बताते हैं। ठीक है, ये क्या अंतर बताते हैं। अगर इस तरीके का आ जाए कुछ, 40% अंक मिले तथा 42 अंकों से फेल हो गया, 42 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। इस तरीके की अगर लैंग्वेज आ रही है सवाल में, 40% अंक मिले और 42 अंकों से फेल हो गया, तो अंतर बताता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पास वाला आंकड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अंक पे हम लोग पास हो रहे थे, 50% अंक पे पास हो रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम लोग फेल वाला लिखेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो यहां पर वो वाली चीज तो आ नहीं रही है कि यहां पर अगर पास हो रहे हैं 50% तो यहां भी हो रहे हैं 50%। ठीक है, ऐसी तो चीज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे फेल वाला आंकड़ा तो दिया जा रहा है, ये तो बात हम लोगों को कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोगों को फेल वाला आंकड़ा एक तरीके से 43% का मिला। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये जो है ये अंतर बताता है। ठीक है, तो किस में अंतर, इन दोनों में अंतर। ठीक है, 50 में से 43 गया तो कितना बचा, 7% बचा। ठीक है, ये जो 7% है वो किसके बराबर है, 42 के बराबर है। ठीक है, ये जो अंतर है वो किसके बराबर है, 42 के बराबर है। ये जो लैंग्वेज है ये आप याद रखना। ठीक है, ये लैंग्वेज जो है याद रखना। ठीक है, तो 7%, ये जो अंतर है वो किसके बराबर हुआ, 42 के बराबर हुआ। तो 1% किसके बराबर हुआ, 42/7, 7 6 42। इसका मतलब है 100% किसके बराबर हुआ, 6 गुणे 100 बराबर 600। ये हम लोगों का क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, जो कि परीक्षा का पूर्णांक बताओ पूछा गया था, पूर्णांक आ गया। ठीक है, हम लोगों को उत्तीर्णांक पता करना है कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, पता नहीं नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, उत्तीर्णांक के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा। ठीक है, ये उत्तीर्णांक के लिए लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पूर्णांक तो पता चल गया। अब जब तक हम लोगों को होल नंबर पता चल गया ना, जब होल नंबर पता चल गया तो हम लोगों को क्या है कि उत्तीर्णांक निकालना भी आसान हो जाता है। ठीक है, जब होल नंबर का 600 का, तो यहाँ पर क्या है कि 50% निकालेंगे, क्योंकि ये पास वाला आंकड़ा है। 600 का 50% बटे 100, 0 से 0 गया। ठीक है, 6 पंचे 30 और यहाँ पे आ गया 300। ठीक है, सीधी सी बात है, 600 का 50% कितना हुआ, आधा कर देंगे सीधे 300 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 300 नंबर अंक ला दिया कोई बच्चा, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देते हैं, 50% अंक लाना अनिवार्य है, तो ये पास वाला आंकड़ा है।
ठीक है। 42 अंक से फेल हो गया, ये क्या बताता है? अंतर बताता है। ठीक है, हम लोगों के पास फेल वाला आंकड़ा दिया गया है, हम लोगों ने फेल वाला आंकड़ा लिख दिया। ठीक है, जब अंतर बताता है तो हम लोगों ने अंतर कर दिया, 7% आया। ठीक है, और ये जो 7% है वो किसके बराबर है? 42 के बराबर है। ठीक है, तो 1% 6 के बराबर है, पूरा निकालेंगे तो 600 पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप रट लेना और नोट्स में ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल को ध्यान से देखो, सवाल बड़ा देख के आप डरना नहीं। ठीक है, पार्ट 3% ये छोटा छोटा मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है लिखने में। ठीक है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। ठीक है, किसी परीक्षा में, मान लेते हैं कोई परीक्षा है, एक विद्यार्थी है, ठीक है, उसको कितने अंक मिले? 40% अंक मिल गए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तथा 20 अंकों से फेल हो गया, वो बच्चा जो है वो कितने अंकों से फेल हो गया? वो 20 अंकों से फेल हो गया। तीर मैंने नीचे बना दिया। 40% आए लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, वहीं उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले। ठीक है, कितने प्रतिशत अंक मिले? उस परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 48% अंक मिले। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया, मतलब जितने अंक पास होने के लिए चाहिए थे, ठीक है, उससे ज्यादा ही अंक लेकर आया। ठीक है, उससे क्या लेकर आया? ज्यादा अंक लेकर आया। ठीक है, तो हम लोगों को परीक्षा का पूर्णांक पता करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी हम लोगों ने बात की है पिछले वाले सवाल में भी 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया। क्या बता रहा है? अंतर बता रहा है। ठीक है, फेल हो गया। यहाँ पे 48% अंक मिले और वह न्यूनतम अंकों से 28 अंक लेकर आया। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या बताया? पास, फेल, हार, जीत क्या बता रहा है? अंतर बता रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इनका अंतर निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा? अंतर निकालना पड़ेगा। 48 में से 40 गया तो 8% आया। ठीक है, अब इसका क्या करना है? इसको जोड़ना है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे 90, मतलब ये जो है, ये जो आंकड़ा है ना, जैसे मान के चलो ये जो प्रतिशत, जैसे 20 अंकों से फेल हो गया, तो ये जो 20 है अगर पूरा जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको घटा दिया, ठीक है, तो वो पास ही बना रहेगा एक तरीके से। अगर इसको 28 को घटा दिया तो वो पास ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो 8% आया, अगर इनको जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 और 8 कितना हो गया? 8 और 4, 8% किसके बराबर हुआ? 48 के बराबर हुआ। तो 1% किसके बराबर हुआ? 48/8, 8 6 48। तो 100% किसके बराबर हुआ? 600 के बराबर हुआ। तो हम लोगों का 100% किसके बराबर आया? 600 के बराबर आया। ठीक है, मतलब 6 × 100 कर दिया हम लोगों का, सीधे डायरेक्ट 600 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? पूर्णांक हम लोगों को पता करना है। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया? ये पूर्णांक आ गया। ये लाइन मैंने क्यों की है वो समझिए। यहां पे हम लोगों को क्या पता करना है? उत्तरीणांक पता करना है। मान लो सवाल में उत्तरीणांक पूछ लिया जाए, फिर क्या करोगे? तो हम लोग क्या करेंगे? ये 600 का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, हम लोग कोई सा भी आंकड़ा ले सकते हैं। ठीक है, 40 भी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 600 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 40% निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर 0 से 0 गया, 6 × 4 यानी कि 24, 6 चौके 24 और 1 0 ये वाला। ये जो 240 आया ना, वो इससे आया है 40% से। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 40% आए लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अब इसको पास कराना है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को 20 को जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर 0 आएगा, फिर यहां पर 6 आएगा, यहां पर 2 आएगा। अब ये उत्तरीणांक है। ठीक है, जो 260 आया ये उत्तरीणांक है। अगर 260 नंबर वो ला देगा तो वो पास हो जाएगा।
ठीक है। अब सेम यही चीज इससे भी हो सकती है। ठीक है, 600 का 48% निकालेंगे तो 0 से 0 गया। ठीक है, 8 6 48 की 8, हाथ से लगा 4, 6 चौकी 24, 24 और 4 28। ये किससे आया आंकड़ा? इससे आया। लेकिन ये क्या बोल रहा है? न्यूनतम अंकों से ज्यादा लेकर आया ये नंबर। ठीक है, 28 नंबर ज्यादा लेकर आया। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 28 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पर 2 आया, 260 आ गया। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये और ये सेम है, यानी कि इसका मतलब है कि 260 उत्तरीणांक है। ठीक है, 260 नंबर ला दोगे तो उत्तरीणांक आ जाएगा। कभी कभार उत्तरीणांक भी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, या फिर आप प्रतिशत सीखना चाह रहे हो या फिर मैथ सीखना चाह रहे हो, अभी मैं इंग्लिश वाली वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ बाल मनोविज्ञान भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से बताया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें। ठीक है, अब जब कोई भी चीज पहली बार पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा तो कठिन हो गई, पहली बार में तो कठिन लगता है। ठीक है, लेकिन जब उसके आदी बन जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखोगे, इसके नोट्स भी बनाओगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ 3 या 4 बार में ही काम हो जाता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पार्ट 3 आपका होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।